वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, सामाजिक विज्ञान भूगोल की, जो 13 अगस्त को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। मानव निर्मित पर्यावरण, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। अब प्रकृति ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गया, मिट्टी हो गई। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं सारी चीज़ें। अब प्रकृति से मिली इन चीज़ों को हम कच्चे माल की तरह यूज़ करते हैं और इससे हम अपने लिए आवश्यकता अनुसार अपने लिए अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित करते हैं। जैसे वनस्पति से हमें खाने पीने का सामान मिलता है, या लकड़ी से, वनस्पति की जो लकड़ी है उससे हम घर वगैरह बनाते हैं इत्यादि। वह अपने तकनीकी ज्ञान, मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है, मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग इन प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और उसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर देता है। जैसे लकड़ी को उसने अपना घर बना लिया लकड़ी से, तो क्या हुआ, लकड़ी क्या हो गया, लकड़ी तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, और उससे जो घर बन गया वो हो गया मानव निर्मित पर्यावरण। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे ही मानव निर्मित पर्यावरण करता है। मतलब अपनी सुख की ज़िंदगी या सुख शांति की ज़िंदगी जीने के लिए या सुविधाजनक ज़िंदगी जीने के लिए जिस प्राकृतिक पर्यावरण से मनुष्य अपने लिए खुद का परिवर्तित पर्यावरण बनाता है उसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। उदाहरण क्या दिया गया है, पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। अब आपके यहाँ सोफ़े वगैरह होगी या टेबल होगी, वो सब लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। वो लकड़ी कहाँ से आती है, पेड़ों से। और क्या है, घर बनाने के लिए ईंट मिट्टी से बनाई जाती है। घर के लिए जो ईंट चाहिए होती हैं वो भी मिट्टी से ही आती हैं। और वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है, वो भी कहाँ से मिलती हैं, वो भी हमें ज़मीन से ही मिलती हैं। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। अब जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है, जैसे अगर आप ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा उद्योगों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो धुआं आता है उससे प्रदूषण फैलता है, वो प्राकृतिक पर्यावरण को खराब करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन बहुत आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता के रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब ये मानव निर्मित पर्यावरण बताया गया है, जैसे मानव पार्क बनाता है, स्मारक बनाता है, इमारतें बना लेता है, उद्योग है, पुल है, सड़क है इत्यादि। अब प्रश्न पहला क्या है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है? तो अपने सुख के लिए, अपनी आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें खतरा होता है? वाहन, उद्योग। वाहन क्या करेगा, वाहन वायु प्रदूषण फैलाता है। उद्योग है, उद्योग वायु प्रदूषण भी करते हैं, जहरीली हवा भी छोड़ते हैं, और पानी में अगर वो केमिकल छोड़ देते हैं तो जल का प्रदूषण भी होता है। अब मोबाइल टावर से भी रेडिएशन आती हैं जो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं हमारे लिए। फिर और उसके बाद क्या है, एसी। एसी से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो गैस पर्यावरण के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। फ्रिज में से भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। फिर प्लास्टिक के बैग भी हैं जो पर्यावरण के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जिससे पर्यावरण को काफ़ी खतरा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी और पर्यावरण के जो रिसोर्स हैं वो तो कम ही है, तो इस वजह से पर्यावरण को और ज़्यादा खतरा है। अपने आसपास के कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिकाएं को भरिए।
अब मानव निर्मित पर्यावरण में आपको बताना है, जैसे इसका उदाहरण दे रखा है कार और पंखा। तो और क्या क्या है मानव में? मानव ने जो बनाया है सड़क, पुल, उद्योग, पार्क, इमारतें, स्मारक, मोबाइल टावर, स्कूल, वाहन, ये सारी चीज़ें हैं मानव निर्मित पर्यावरण। और आप कुछ और सोच के अपने यहाँ से और भी जोड़ सकते हैं जो मानव निर्मित बनाया गया है, जैसे टीवी हो गया वगैरह वगैरह। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? नदी, पर्वत और क्या क्या होता है जो मानव नहीं बनाता, प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है। झरने, पेड़, वायु, जल, तालाब, समुद्र, भूमि और जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं, क्योंकि इसको मानव नहीं बनाता, प्रकृति खुद से बनाती है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.